जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फॉर मेंस। आज हम ऐसे राइटिंग इन यूपीएससी सीएसई वो देखने वाले हैं, कैसे हम बढ़िया ऐसे जो है यूपीएससी में लिख सकते हैं। काफी चैलेंजिंग ये एक सुपर सब्जेक्ट हम कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें अलग अलग डायमेंशंस में हमें जो आंसर है वो लिखना होता है। कोई भी अगर बिगनर है, चाहे वो कोचिंग कर रहा है, अगर उसने 10 महीने से 1 साल की स्टडी की है, अगर हम उससे पूछेंगे कि सबसे डिफिकल्ट आंसर राइटिंग में क्या है, तो वो ऐसी राइटिंग जो है यही बताने वाला है। ऐसे में अगर अच्छे मार्क्स हमें चाहिए तो इंटरलिंक जो है वो दिखानी होती है और वो काफी डिफिकल्ट होती है। इसमें नो डाउट टाइम काफ़ी होता है, हमारे पास सोचने के लिए टाइम होता है, लेकिन अच्छा कंटेंट उसकी कमी रहती है, स्ट्रक्चर की कमी रहती है, ठीक है। और कुछ ऐसी मिस्टेक्स भी होती हैं जो एस्पिरेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से जो नंबर हैं वो बढ़िया नहीं आते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम यूपीएससी में जो मीनिंग है ऐसे का वो देखने वाले हैं। सिलेबस में क्या मेंशन है ऐसे को लेके वो देखेंगे। जो इवैल्यूएटर है, जो हमारी ऐसे की कॉपी चेक करने वाला है, वो क्या देखने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद कैसे जो पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं जो हमें रिफ्लेक्ट करने हैं अपने जो आंसर राइटिंग में और जो यूपीएससी डिमांड करता है वो देखने वाले हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमने जरूर करनी है, जो ऐसे राइटिंग को करने के लिए हमने जो ध्यान में रखनी है और वो हमारे आंसर में रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। और ऐसे कौन से जो मिस्टेक्स हैं जो हमने नहीं करनी है ऐसे राइटिंग में, और जो कॉमन मिस्टेक जो एस्पिरेंट्स करते हैं मोस्टली जो करते हैं उसके बारे में देखेंगे, उनसे सीखने वाले हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन को, ऐसे का जो इंट्रोडक्शन है वो हम कैसे लिखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन के 3 पार्ट होते हैं, उसे डिस्कस करेंगे। बॉडी पार्ट को कैसे हम जो है अलग अलग अप्रोचेस के साथ लिख सकते हैं, उसे देखने वाले हैं। उसके बाद अच्छा ऐसे लिखने के लिए क्या टेक्निक्स है वो देखने वाले हैं। कंक्लूजन कैसे देना है, उनके जो 2 पार्ट है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करना है ऐसे राइटिंग के लिए वो देखने वाले हैं। और इसके बाद हम जो है समराइज करेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ यूपीएससी ऐसे राइटिंग, ठीक है। तो इसके बाद हम जो समराइज करने वाले हैं। आज सुपर बेसिक है और इस पीडीएफ में अभी हमने जो एक भी पीवाईक्यू ऐसे है वो मेंशन नहीं किया। हालांकि जो मैं पॉइंट जहाँ पे बताने वाला हूँ उसमें जो रेफरेंस है पीवाईक्यू वो देने वाला हूँ। इसकी एक वजह है कि इसी लेक्चर को, इसी पीडीएफ को जब हम 4 से 5 ऐसे लिख लेंगे तो वैल्यू एडिशन के साथ इसे हम दोबारा डिस्कस करेंगे। आज हम इस पीडीएफ में जो डिस्कस करने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन में 3 पार्ट होते हैं, कंक्लूजन में 2 पार्ट होते हैं, और अलग अलग जो अप्रोचेस बॉडी पार्ट को टैकल करने के लिए वो हम देखने वाले हैं। तो बॉडी पार्ट को लिखने के लिए जो अलग अलग अप्रोचेस होती हैं, तो उनका जो एग्जीक्यूशन है मैं आपको अपने ऐसे में इंप्लीमेंट करके मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ। हालांकि जो टॉपर्स हैं वो भी यही अप्रोच फॉलो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसे का मीनिंग क्या है यूपीएससी में। सबसे सिंपल वर्ड में अगर हम देखें, जो ऐसे है इसका मतलब होता है डिस्कशन। किसी भी टॉपिक के ऊपर हमें जो है डिस्कशन करनी है, उसकी अलग अलग डायमेंशंस में जो बातें हैं वो करनी है, ठीक है। इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ऐसे इज मोर देन लॉन्ग राइटिंग। इसमें जो है ये रिफ्लेक्ट करता है कैंडिडेट की जो नॉलेज है, वो क्लैरिटी ऑफ थॉट, पर्सनैलिटी ट्रेड्स जो हम आगे देखेंगे, एक्सप्रेशन क्या है जो एस्पिरेंट्स है उसका। तो यूपीएससी सिलेबस में क्या मेंशन है वो देखते हैं। यूपीएससी ऐसे में अगर आपने जो पैटर्न है वो देखा होगा, तो आपको जो स्पेसिफिक टॉपिक है उसके ऊपर जो ऐसे है वो लिखना होगा। यूपीएससी ऐसे के एग्जाम में, जैसे ये एग्जाम का जो शीट है, पेपर है, इसमें 2 सेक्शन रहने वाले हैं। 2 सेक्शन रहने वाले हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। और दोनों सेक्शन में जो 4-4 एसेज हैं यहाँ पे रहने वाले हैं, 4-4 ऐसे रहने वाले हैं। और फर्स्ट जो पार्ट है उसमें हमने जो है एक ऐसे पिक करना है, और सेकंड में भी हमने जो एक पिक करना है, ठीक है। एक जो ऐसे रहेगा वो 125 जो मार्क्स है उसका रहने वाला है। तो दोनों का मिला के जो 250 जो मार्क्स हैं ये रहने वाले हैं, ठीक है। तो 2 ऐसे हमने जो है ईच सेक्शन चूज करने हैं, ठीक है, आउट ऑफ 4, ठीक है। आउट ऑफ 4 हमने जो एक ऐसे चूज करना है, दोनों का मिला के 250 मार्क्स ये रहने वाला। तो ये जो बेसिक पैटर्न है जो हमारा ऐसे राइटिंग है उसके लिए। तो हमें जो यूपीएससी है एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जो ऐसे है वो रेट देने वाला है। हमारे पास चॉइस रहेगा कि हम कौन सा ऐसे जो है वो लिखने वाले हैं। ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि जो भी आप लिखने वाले हो वो आप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ ऐसे जो आपको प्रोवाइड किया गया है उसके ऊपर लिखने वाले हो, ठीक है। तो आपका जो आइडियाज है उसे आप अच्छे से अरेंज करने वाले हो, ऑर्डर में लिखने वाले हो, ठीक है। तो यही जो पॉइंट है जो आपने ध्यान में रखने। और यूपीएससी में ये साफ मेंशन किया गया है कि जो क्रेडिट है वो भी मिलेगा अगर हमने इफेक्टिव और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड जो है हमने अपने ऐसे में वो दिखाए, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में। अगर आपने देखा होगा कि क्यों किसी को जो सिर्फ 50 नंबर है यही मिलते हैं, और क्यों अदर साइड किसी को जो है 150 तक जो मार्क्स हैं ये मिलते हैं, ठीक है। एक इवैल्यूएटर जो है जो हमारे ऐसे कॉपी चेक करने वाला है, वो हमारे ऐसे में क्या देखने वाला है उसके बारे में देखते हैं। मार्क्स इन ऐसे लार्जली डिपेंड ऑन, बेसिकली जो हमारे मार्क्स हैं इवैल्यूएटर जो हमें देने वाला है वो किस बात पे डिपेंड करते हैं उसे देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा यहाँ पे नॉलेज बेस्ड रहने वाला है। आपकी जो अवेयरनेस है, जो भी पॉइंट आपने जो भी थीम आपने सिलेक्ट किया है ऐसे राइटिंग के लिए, जो भी टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है उसके ऊपर आपको अवेयरनेस कितनी है और उससे रिलेटेड आपको जो फैक्चुअल नॉलेज है वो कितनी है। यूपीएससी के ऐसे में आपकी जो फैक्चुअल नॉलेज है ये भी काम में आने वाली है, क्योंकि जिस भी पॉइंट को आपने जस्टिफाई करना है तो जो फैक्ट्स हैं ये सबसे बढ़िया रहते हैं। इसके बाद जो एग्जाम्पल्स, कोटेशन, ठीक है। तो जो केस स्टडी वो बाद में आता है, जो फैक्ट्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। इसमें आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो आती हैं, ठीक है। अगर किसी पर्सनैलिटी की स्टेटमेंट है वो आ जाता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। सेकंड जो है कॉम्प्रीहेंसिवनेस, मल्टी डिमेंशनल जो कवरेज है आपने ऐसे में किया है या नहीं ये डिपेंड करता है, ठीक है। इसके ऊपर जो मार्क्स हैं वो भी डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कॉन्टेक्चुअल क्लैरिटी। इसमें आपने जो टॉपिक जो चूज किया है, क्या आपने उसके ऊपर जो पॉइंट लिखे हैं वो रेलेवेंट है या नहीं ये देखा जाएगा।
उसके बाद जो स्किल चेक होता है वो होता है फिल्टरिंग एबिलिटी, जिसमें आपने जो क्वालिटी है उसके ऊपर फोकस किया है या क्वांटिटी के ऊपर, ये देखा जाता है। आपकी जो क्वालिटी है वो मैटर करता है। एस्पिरेंट्स के ऊपर ये प्रेशर रहता है कि इतने पेजेस जो है हमने फिल करने हैं, तो इसकी वजह से जो अननेसेसरी वो पॉइंट है वो ऐड करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो क्वालिटी है कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज होता है। हमें जो फोकस करना है, हमें जो क्वालिटी है उसके ऊपर हमने जो फोकस करना है, तो क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी इन एसेज, ठीक है। तो हम जो एग्जाम्पल है वो भी अच्छे से लिखने वाले हैं, लेकिन उसका जो रेलेवेंस है उसे हम जो क्वालिटी यूज है वो भी करने वाले हैं। नेक्स्ट जो है राइटिंग स्किल एंड लैंग्वेज कॉम्पिटेंस। इसमें आपकी जो लैंग्वेज की जो वर्ड्स ऑफ एक्सप्रेशन है वो आने वाला है, कैसी टोन आप यूज करते हो, फॉर्मल टोन जो है हमने यूज करना है वो आने वाला है। और राइटिंग स्किल में आपकी जो हैंड राइटिंग है ये भी आने वाला है, और किस तरीके से आपने जो आइडियाज है कैसे आपने रिप्रेजेंट किया है, कौन से वर्ड्स आपने यूज किए वो आने वाला है, ठीक है। कैसे स्ट्रक्चर आपने फॉलो किए आंसर राइटिंग स्किल में वो आने वाला है। सेकंड जो है वैल्यू जो हमारे ऐसे में देखना चाहता है वो है हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स। जब भी हम ऐसे लिखते हैं तो कहीं ना कहीं इतने वर्ड्स लिखते हैं तो हमारी जो मैच्योरिटी है वो सामने आने लगती है। बैलेंस जो है हमारे जो व्यू है, बैलेंस व्यू रहता है या नहीं वो सामने आने वाला है। ऑप्टिमिज्म हम है या नहीं ये आने वाला है। कंपैशन के बारे में भी जो वैल्यूटर है वो देखना चाह रहा है, ठीक है। तो ये हमने जो वैल्यूटर की साइड है जो ऐसे चेक करने वाला है वो देख लिया। नेक्स्ट जो क्या पर्सनैलिटी ट्रेड है जो रिफ्लेक्टेड करनी चाहिए हमारे ऐसे में वो देखने वाले हैं। तो ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे लिखे हैं ये हमारे जो एसेज है उसमें से हमने जो है उठाए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो पॉइंट है कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट करने चाहिए हमारी जो ऐसे राइटिंग है उसमें। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट रहेगा कंपैशन रहने वाला है, कंपैशन और सेंसिटिविटी रहने वाला है। दूसरा कोरेज और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी क्या है वो हमारी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए हमारी जो पर्सनैलिटी ट्रेड है इन द ऐसे राइटिंग। दूसरा हमारा जो ऑप्टिमिज्म है, हम ऑप्टिमिज्म है या नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हमारी कैसी है ऐसे में वो रिफ्लेक्ट करेगा। रैशनल एंड बैलेंस जो एटीट्यूड है इसके बारे में भी हमारे अंदर ये ट्रेड जो है ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए इन द ऐसे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। तो कैसी जो अप्रोच है, कैसी जो लैंग्वेज है, कैसी जो टोन है हम यूज करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल जो है ये भी कहीं ना कहीं जो ऐसे में हमारा रिफ्लेक्ट करता है। तो ये भी हमारा जो मार्क्स है उसमें जो काफी बड़ा जो रोल इसका रहता है कम्युनिकेशन स्किल इन द आंसर राइटिंग। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग में जो थीसिस और काउंटर थीसिस है ये काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो काउंटर आर्गुमेंट्स हैं वो एस्पिरेंट्स मिस करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर। गांधी जी की ये स्टेटमेंट है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द अदर। गांधी जी की ये जो स्टेटमेंट है इसमें आपने जो इन फेवर ऑफ दिस स्टेटमेंट के फेवर में जो एग्जांपल जो देने हैं जिसके साथ आपको ये पॉइंट जस्टिफाई करना है, आप नॉन वायलेंस का करते हो, ठीक है। आप टीचर का एग्जांपल जैसे समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि जैसे जो टीचर है अगर वो दूसरों में चेंज चाहता है तो जो अपने स्टूडेंट है उसमें चेंज चाहता है कि वो ऑनेस्टी जो है वो फॉलो करें, ठीक है, जो इंटीग्रिटी है वो फॉलो करें। जो टीचर है उसे भी जो ऑनेस्टी है और जो इंटीग्रिटी है और जो डिसिप्लिन है वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो हमारा इन फेवर ऑफ पॉइंट रहेगा। लेकिन जो स्टेटमेंट है बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर, जो गांधी जी की ये स्टेटमेंट है इसके जो काउंटर आर्गुमेंट है, जो काउंटर एग्जाम्पल है वो भी हमने देखने हैं। जैसे जो क्लाइमेट चेंज है, मान लीजिए दिवाली में आप जो है पटाखे नहीं फोड़ने वाले क्योंकि पोल्यूशन जो है ये बढ़ता है, लेकिन आप जो है दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ रहे हो, लेकिन जो अदर है वो तो करने वाले हैं और उनकी वजह से जो पोल्यूशन है वो तो रहने वाला है। आपने जो चेंज है अपने सेल्फ के लिए वो तो कर लिया, ठीक है, लेकिन दूसरे वो चेंज है जो आप देखना चाहते हो वो नहीं हो रहा, ठीक है, वो नहीं हो रहा। आपके चेंज होने की वजह से दूसरा जो चेंज है वो नहीं हो रहे। तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल जो रिफॉर्म्स है, इंडस्ट्रियल जो रिफॉर्म्स है वो मस्ट रहते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे जो काउंटर और जो काउंटर आर्गुमेंट रहने वाला है वो बैलेंस रहना चाहिए। हमने कंप्लीटली जो खारिज नहीं करना है, जो भी स्टेटमेंट हमें दिया गया है जस्ट उसे जो है उसे सही डायरेक्शन में क्या अप्रोच रहनी चाहिए वो भी हमने बताना है, ठीक है। एज ए काउंटर तो हमने बताना ही है, लेकिन सुपर काउंटर हमने नहीं करना, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पे हमें जो है गिवन स्टेटमेंट को काउंटर नहीं करना है। हमने बोथ साइड जो व्यू है वो बताने हैं, अच्छे से थीसिस, एंटीथीसिस और जो सिंथेसिस है वो अपने ऐसे में शो करके दिखाना है। नेक्स्ट है एथिकल रीजनिंग एंड विजडम। ये भी एक डिमेंशन जो है हमारे ऐसे में ये रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम डूज क्या रहेंगे ऐसे राइटिंग में उसके बारे में देखने वाले हैं। फर्स्ट जो पॉइंट रहेगा राइट इन शॉर्ट पैराग्राफ। तो हमने जो है फोकस करना है हमारा, जैसे मान लीजिए ये एक पेज है, इसके ऊपर हमारे जो मैक्सिमम है 2 या फिर 3, ठीक है, तीसरा जो है यहाँ से शुरू हो सकता है। मैक्सिमम जो है 3 जो पैराग्राफ है एक पेज पे रहने वाले हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे, मान लीजिए अगर ये पेज है, अगर हम जो पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो हमारा जो पैराग्राफ है यहाँ तक नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हमने जो पैराग्राफ है उसे ब्रेक करके 2 पार्ट्स में लिख देना, लेकिन ऐसा नहीं रहना चाहिए कि हमारा जो पैराग्राफ है वो पूरे पेज को जो है कवर कर रहा है। तो ये मिस्टेक रहने वाली है। इसकी वजह से जो इवैल्यूएटर है उसकी कहीं ना कहीं जो अटेंशन है जो वो रीड करने वाला है वो लॉस होने वाला है। तो हम जो है शॉर्ट पैराग्राफ में लिखेंगे, सिंपल जो सेंटेंसेस है उसमें लिखने वाले हैं। सेकंड है यूज स्मॉल एंड क्लियर सेंटेंसेस। इसमें हम जो क्या करने वाले हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये जो है एक पेज के ऊपर जो पैराग्राफ है वो लिखा, ये दूसरा लिखा, 2 पैराग्राफ हमने लिखे, और पैराग्राफ में भी हम जो है ट्राई करेंगे कि हमारे जो है 2 से 3 और मैक्सिमम जो 4 सेंटेंसेस है इससे ज्यादा ना हो, ठीक है। जो 4 सेंटेंसेस है इससे ज्यादा ना हो, 2 से 4 जो है इतने ही सेंटेंसेस हम लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो शॉर्ट में इन सेंटेंसेस को लिखने की कोशिश है वो करेंगे। इसकी वजह से क्या रहने वाला है, इसकी वजह से ये होगा कि अगर आपकी जो
ग्रामर है, अगर आप उसमें मिस्टेक करते हो तो वो कम होने वाली है अगर आप शॉर्ट सेंटेंसेस लिखोगे। और दूसरा ये रहेगा कि जो इवैल्यूएटर है कहीं न कहीं उसकी जो अटेंशन है वो भी जो मेंटेन है वो रहने वाली है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हाइलाइट की फैक्ट, आर्टिकल्स, स्कॉलर्स एंड एग्जांपल्स। तो ये हम जो है जीएस में भी करते हैं, तो ये इतना मुश्किल पॉइंट नहीं है। लेकिन ये ध्यान में देना है कि जो भी पॉइंट हम हाइलाइट कर रहे हैं उसमें हमारी स्पेलिंग जो मिस्टेक्स हैं वो नहीं रहनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेन फॉर्मल एंड एकेडमिक जो टोन है वो हमने मेंटेन करके रखना है। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम प्रेसिडेंट है उसके बारे में लिख रहे हैं, चाहे हम प्राइम मिनिस्टर और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी कोई जजमेंट के बारे में लिख रहे हैं, तो हम जो जो हमारा टोन है वो ये रहना चाहिए, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो और ये हमने जो है मेंटेन करके रखना है, जो एकेडमिक जो टोन है ये हमने मेंटेन करके रखना है। तो ये रूल्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्या डोंट्स है जो हमें आंसर राइटिंग के दौरान हमें याद में रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है अवॉइड स्क्रैबलिंग और राइटिंग इन मार्जिन, ठीक है। तो जो मार्जिन वाला पॉइंट है, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे जो मार्जिन है हमें यहाँ पे नहीं लिखना है, इस साइड में हमें जो है नहीं लिखना, हमारा जो सेंटेंसेस रहने वाले हैं इसके बीच में ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो जो स्क्रैबलिंग्स की बात है, जो स्क्रैबलिंग की बात है, अगर मान लीजिए आपका कोई वर्ड गलत हो गया है, मान लीजिए एक जो वर्ड है गलत हो गया, तो ये कोई बात नहीं, इतनी तो गलती चलती है, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं रहना चाहिए कि आपकी जो पूरी लाइन ही गलत हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं रहना चाहिए कि आपने एक लाइन लिखी और पूरी लाइन को ही आपने कट कर दिया। तो ये कहीं न कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट जो है आपके ऐसे में पड़ने वाला है। ऐसे में काफ़ी टाइम होता है, तो कोशिश यही रहनी चाहिए, जो स्क्रैबलिंग है वो नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी वजह से जो इरिटेशन है वैल्यूएटर को वो होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड एब्रिविएशंस और कैजुअल लैंग्वेज। तो हमें जो है एब्रिविएशन जो है जैसे GOV गवर्नमेंट, ठीक है, DEV डेवलपमेंट, और जो विदाउट को हम ऐसे लिखते हैं W/DKO, तो ऐसी जो शॉर्ट फॉर्म है हमने आंसर में नहीं लिखनी है। जैसे एंड को हम ऐसे लिखते हैं, तो ऐसी जो शॉर्ट फॉर्म है हमने एग्जाम में नहीं लिखना। लेकिन ऐसी कोई शॉर्ट फॉर्म है जो काफ़ी फेमस है, जैसे R&D, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो इसे हम जो लिख सकते हैं। तो ऐसी जो शॉर्ट फॉर्म है, ऐसी एब्रिविएशन जो है जो काफ़ी नोन है, हम लिख सकते हैं। जैसे प्रियम, जैसे पीएम आवास योजना बी में, तो इसे हम लिख सकते हैं जो काफ़ी नोन है, ठीक है। तो ऐसे ही जो रेफरेंस है हम दे सकते हैं। लेकिन अपनी तरफ से जो गवर्नमेंट डेवलपमेंट और जो विदाउट ऐसे जो सिंबल्स हैं, एब्रिविएशंस हैं, हम यूज़ नहीं करने वाले। जो कैजुअल लैंग्वेज है वो हम यूज़ नहीं करने वाले। उसके बाद जो डायग्राम्स और फ्लो चार्ट है ये हमने अपने ऐसे में नहीं बनानी है, ये अवॉइडेबल है, ठीक है। तो ऐसे में हमने जो डायग्राम और जो फ्लो चार्ट है ये हमने नहीं बनाने हैं। लेकिन माइंड मैप में आप जो है इसके जो यूज़ है आप कर सकते हो, लेकिन ऐसे में ये हम यूज़ नहीं करने वाले। अवॉइड स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक, ये बेसिक है। डोंट राइट इन बुलेट पॉइंट, ठीक है। ऐसे में हमने पैराग्राफ ही प्रेफर करने हैं, बुलेट पॉइंट में नहीं लिखना है। डोंट हाईलाइट अननेसेसरली, ऐसे पॉइंट हमने हाईलाइट नहीं करने जिसका कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। हाईलाइट का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि इवैल्यूएटर इस पॉइंट को पढ़े, ठीक है। अगर वो पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है तो इवैल्यूएटर अगर उसे पढ़ रहा है, तो अगर आपने अननेसेसरी उसे अंडरलाइन कर दिया तो इवैल्यूएटर को ये आइडिया हो जाएगा कि ये जो है बस अपने जो पॉइंट है उसे अंडरलाइन कर रहा है, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट इसका जो है पड़ सकता है, तो ये हम नहीं करने वाले। डोंट डेडिकेट एन इंटायर पेज टू वन पैराग्राफ, ये हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो कॉमन मिस्टेक्स रहती हैं एस्पिरेंट्स की वो देखते हैं क्या रहती हैं, इससे हमें जो काफ़ी बढ़िया लर्निंग जो है वो मिलने वाला है। फर्स्ट पॉइंट है वीक इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, तो ये नहीं रहना चाहिए। वीक इंट्रोडक्शन कंक्लूजन क्यों रहता है? क्योंकि किसी को नहीं पता है, क्योंकि ऐसे बहुत सी एस्पिरेंट्स हैं जिन्हें नहीं पता है कि इंट्रोडक्शन में 3 पार्ट होते हैं, जिसमें हमने जो है जो इवैल्यूएटर है उसकी इंटेंशन को ग्रैस्प करना होता है। तो अगर वो इंट्रोडक्शन से ही इंप्रेस नहीं हुआ तो वो आगे ऐसे भी अच्छे से नहीं पढ़ने वाला। और जो कंक्लूजन है अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो हमें जो है अच्छा ऐसे लिखने के बावजूद भी अगर कंक्लूजन में हमने जो गड़बड़ी कर दी तो हमें बढ़िया जो मार्क्स हैं वो नहीं मिलने वाले। कम से कम जो 5 से 10 मार्क्स हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं कंक्लूजन की वजह से। लैक ऑफ स्ट्रक्चर एंड फ्लो, ये भी जो मिस्टेक्स हैं काफ़ी एस्पिरेंट्स करते हैं, अच्छे से उनका जो स्ट्रक्चर है वो नहीं रहता, किस पॉइंट को फर्स्ट रखना है, सेकंड, थर्ड, ये हमने अच्छे से सीखना है। फ्लो को मेंटेन करने के लिए जो कनेक्टर्स हैं और जो फ्रेजल वर्ड्स हैं वो हमने यूज़ करने हैं। थर्ड जो है काउंटर आर्गुमेंट, तो ये जो है हमने आपको ऊपर भी बता दिया कि ऐसे एसेज होते हैं जिसमें उसमें दिखना चाहिए, बहुत से एस्पिरेंट्स जो है काउंटर आर्गुमेंट को मिस करते हैं जाने अनजाने में। लेकिन ये इंपॉर्टेंट रहता है, कैसा भी ऐसे हो फिलोसफिकल हो, हमें उसके जो रेलेवेंट काउंटर आर्गुमेंट्स हैं वो दिखाने होते हैं। और जो काउंटर आर्गुमेंट रहने वाला है वो एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। एक्सट्रीम से मेरा मतलब ये है कि अगर कोई एग्जांपल्स है, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स, तो इसे हमने कंप्लीटली जो काउंटर नहीं करना कि ये गलत है, हमने उसे जो है कुछ डायमेंशन में ही काउंटर करना है। जैसे बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर, गांधी जी की ये स्टेटमेंट है, इसके फेवर में तो काफी पॉइंट हम लिखने वाले, नो डाउट। इसके ऊपर जो हमारा कंप्लीट ऐसे रहने वाला है 60%, 60 से 70% हम इसे प्रूव करने वाले हैं। लेकिन जो हमारा 30 से 40% रहने वाला है उसमें हम जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ऑनेस्टी वाला एग्जाम्पल जो हमने आपको ऊपर बताया, ये रहने वाला है। जो पॉलिसी रिफॉर्म्स है वो भी जरूरी रहते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअल जो है वो अपने आप को चेंज कर रहा है और जो सिस्टम है उसमें चेंज आ ही नहीं रहा, ठीक है। ऐसी जो काउंटर एग्जाम जो एक्सट्रीम काउंटर नहीं है, जस्ट रिफॉर्मेटिव जो काउंटर है कि ये अधूरी स्टेटमेंट है, ये हमने दिखाना है, कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं करना, ये बताना है कि ये अधूरी स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये काफी बढ़िया जो काउंटर है, आई होप आपको जो बढ़िया इंसाइट है यहाँ से मिला होगा कि कंप्लीटली काउंटर नहीं करना है, जस्ट रिफॉर्म करना है, ठीक है। नेक्स्ट है ओवर यूज ऑफ जार्गन विदाउट डेप्थ, तो इधर उधर की बातें नहीं करनी है, जो हमारी डेप्थ है वो नजर आनी चाहिए। टू मैनी पॉइंट्स लेस एक्सप्लेनेशन, तो हमारा फोकस जो है बहुत सारी पॉइंट का कलेक्शन नहीं होना चाहिए,
कुछ पॉइंट हम जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो डाउट हम जो पॉइंट्स है चाहेंगे कि मैक्सिमम डिमेंशन जो है हम कवर कर पाएँ, लेकिन इतने पॉइंट्स नहीं लिखेंगे कि हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो कम हो जाए। बेसिकली ऐसे का मतलब ये है कि डिस्कशन है किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, तो उसी टॉपिक के ऊपर जो हमारा डिस्कशन है वो घूमने वाला है, तो हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छा रहना चाहिए रेदर देन जो मैक्सिमम पॉइंट है वो। नेक्स्ट है इग्नोरिंग इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो जो एस्पिरेंट्स है कहीं ना कहीं वो इंटरडिसिप्लिनरी जो अप्रोच है वहीं यहीं पे लैग करते हैं, तो इसकी वजह से जो नंबर है वो कट करते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी जो अप्रोच है हमें ये फॉलो करना है, अलग अलग डायमेंशंस में जो आंसर कैसे लिखना है ये हम जो आगे है डिस्कस करने वाले हैं। राइटिंग बोथ ऐसे इन सेम स्टाइल, तो ये भी काफी जो एस्पिरेंट्स है एक ही अप्रोच को फॉलो करते हैं दोनों ऐसे में, जो डाइवर्सिटी है वो मेंटेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका जो स्किल है आंसर राइटिंग स्किल है वो जो है इतना बढ़िया नहीं रहता। तो हमें जो है डाइवर्सिटी जो है दोनों ऐसे में मेंटेन करके रखना है, ऐसे ही हमें जो है केस स्टडी में भी करके रखना है। तो ऐसा जो है हमें ओवरऑल जो आंसर राइटिंग है, कोई भी आंसर है कभी हम पैराग्राफ में लिखते हैं जीएस में, कभी पॉइंट में लिखते हैं, कभी दोनों का मिक्स करते हैं, कभी डायग्राम यूज करते हैं, तो जो डाइवर्सिटी है ये इंपॉर्टेंट रहेगा किसी भी एग्जाम में, ठीक है। यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में हमें जो है डाइवर्सिटी मेंटेन करके रखना है। तो ये कॉमन जो मिस्टेक है इसे हमें काफी बढ़िया जो इनसाइट है हमें मिली है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे हाउ टू फ्रेम इंट्रोडक्शन, ठीक है। अभी हम जो इंट्रोडक्शन है उसे फ्रेम करने के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बारे में देखने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। पहले हम जो है इंट्रोडक्शन जो है हमारा कितने वर्ड्स का रहने वाला है ये हमने ब्रैकेट में बता दिया। 120 से जो 150 वर्ड्स है यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन रहने वाला है, ठीक है। इससे कम ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, इससे कम हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा जो है अवॉइडेबल है। हम नहीं कहेंगे कि आपको 150 वर्ड से ज्यादा जो है इंट्रोडक्शन रहना चाहिए। तो 150 वर्ड्स तक जो है ये मस्ट है, मैक्सिमम 150 वर्ड्स है। और 120 तक हमने इसलिए लिखा 120 से 150 क्योंकि इतना जो है जरूरी है, क्योंकि हमारे पास वर्ड्स काफी होते हैं ऐसे राइटिंग में, आपको पता होगा काफी वर्ड्स जो है हमारे पास रहते हैं। लगभग जो 1200 जो वर्ड्स हैं 12 पेज हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो इसमें से हमारी जो कोशिश रहने वाली है, हमारी कोशिश रही रहने वाली है कि हम जो है 1000 से जो 1100 जो है इतने वर्ड्स में अपना जो ऐसे है लिखें, और 10 से जो 11 पेजेस है उस पे ऊपर जो है हमारा जो आंसर है उसे कंप्लीट करें, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन हैज 3 पार्ट। जो इंट्रोडक्शन है उसके 3 पार्ट रहते हैं। पहला रहता है हुक, दूसरा रहता है आप जो आपने ऊपर लिखा, चाहे आपने जो एनेक्डोट है वो लिखा, कोटेशन लिखा, कन्वर्सेशन लिखी, कोई स्टेट केस स्टडी है वो मेंशन किया, किसी इवेंट के बारे में लिखा, या फिर आपने जो करंट इवेंट है उसके साथ लिंक करके लिखा, कोई पोइम लिखी काफी इंपॉर्टेंट है, दोहा स्क्रिप्चर, जहाँ आपने कोई भी प्रोमाइस है वो दिखाया, अपने जो थीम है जो आपने सेलेक्ट किया उसके ऊपर, उसके बाद आपने जो है उसे लिंक करके लिखना है, उसे अपने जो है जो आपने हुक ऊपर जो एस्टेब्लिश किया उसे आपने जो है लिंक करना है जो ऐसे का थीम है उसके साथ, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहले हम जो है कभी पोइम लिखते हैं, कभी केस स्टडी लिखते हैं, पहले हम इसे लिखेंगे, उसके बाद इसे कनेक्ट करेंगे कि कैसे ये हमारा जो गिवन थीम है जो हमने सेलेक्ट किया उसके साथ रिलेटेड है। उसके बाद इसके ऊपर जो थीसिस स्टेटमेंट है वो बताने वाले हैं। इसमें हम जो है वैल्यूएटर को ये इनसाइट देने वाले हैं कि हम आगे ऐसे में क्या लिखने वाले हैं, क्या क्या जो पॉइंट्स हैं हम कवर करने वाले हैं। बेसिकली जो एक्साइटमेंट है यहाँ पे हम जो इंक्रीज करने वाले हैं वैल्यूएटर की कि हम क्या ऐसे में लिखने वाले हैं, ठीक है। तो जो इंटेंशन है ताकि उसका जो अटेंशन है वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो ये 3 पार्ट रहते हैं। कैसे लिखेंगे यहाँ पे मैं चाहता तो एग्जांपल जो है जो टॉपर्स हैं वो लगा सकता था, लेकिन हम इसी वीडियो को दोबारा डिस्कस करेंगे। तब मैं अपने जो ऐसे है जो हम आगे लिखेंगे 4 से 5 ऐसे, तो हम आपको बताएंगे कि ये देखो ये 3 पार्ट है, और ये हमने जो है इसी 3 पार्ट को हमारी जो ऐसे हमने 4-5 ऐसे जो लिखे हैं उसमें आपको लिख के बताया, ठीक है। तो ये हम आगे जो है इसी वीडियो को दोबारा अपलोड करेंगे वैल्यू जो एडिशन कंटेंट के साथ, अपने जो ऐसे हम लिखेंगे उसके साथ एज ए जस्टिफिकेशन। तो ये हमने जो इंट्रोडक्शन है कैसे लिखना है उसके बारे में देख लिया। नेक्स्ट जो कंक्लूजन है उसके बारे में देखेंगे, उसके बाद जो बॉडी पार्ट है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। पहले हम जो कंक्लूजन कैसा रहने वाला है हमारा वो देखेंगे। ये देखिए कंक्लूजन में कौन सी बातें हैं जो हमने ध्यान में रखनी है। पहला जो है शुड नॉट बी समरी और रिपीटेशन। हमने जो भी ऊपर ऐसे में लिखा उसे हमें समराइज नहीं करना है जैसे हम जीएस में करते हैं या केस स्टडी में करते हैं, ठीक है। हमने जो है समरी नहीं देनी, और हमारे जो वर्ड्स हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। हमारी जो रिपीटेशन है पॉइंट्स की वो नहीं रहनी चाहिए कंक्लूजन में, ठीक है। तो क्या करेंगे ये हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है जो हमने ध्यान में रखना है अवॉइड स्टार्टिंग न्यू आर्गुमेंट। तो जो नई जो फ्रेश आर्गुमेंट है वो हमने स्टार्ट नहीं करने हैं। कीप टोन ऑप्टिमिस्टिक, फॉरवर्ड लुकिंग एंड विजनरी। तो ऐसा ही जो है आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपकी जो टोन है वो कंक्लूजन में ऑप्टिमिस्टिक रहनी चाहिए, फॉरवर्ड लुकिंग रहनी चाहिए, विजनरी रहनी चाहिए, और जो सोल्यूशन ओरिएंटेड है मैं कहूँगा वो भी रहनी चाहिए। तो अभी इसके बेसिस पे हमने जो है कंक्लूजन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला होता है पेन अल्टीमेट और दूसरा होता है अल्टीमेट। जो पेन अल्टीमेट होता है इसमें हम जो है 80 से 100 वर्ड्स है जो अच्छे खासे जो वर्ड्स हैं वो देने वाले हैं। इसमें हम क्या करते हैं जो वे फॉरवर्ड है उसकी ओर बढ़ते हैं, जो रिफॉर्म्स रहते हैं, जो भी हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस की है ऐसे में जो भी कमियां हैं उसे कैसे दूर करना है वो उसके बारे में बात करते हैं। फ्यूचरिस्टिक जो आउटलुक है कहीं ना कहीं जो क्लोजिंग की तरफ और फ्यूचरिस्टिक जो आउटलुक है उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश जो है हम करते हैं। ये हम पेन अल्टीमेट जो है इसके अंदर जो है वे फॉरवर्ड, रिफॉर्म, फ्यूचरिस्टिक आउटलुक ऐसी जो बातें ये हम करने लगते हैं। अल्टीमेट जो पैराग्राफ है इसमें आप जो 40 से 50 वर्ड लिखने वाले हो ये आपका लास्ट पैराग्राफ रहने वाला है आपके ऐसे का। तो ये पावरफुल होना चाहिए, ठीक है, ये पावरफुल होना चाहिए। अगर आपका जो कंक्लूजन का लास्ट पैराग्राफ स्ट्रॉन्ग है तो मान के चलिए आप जो 5 से 10 नंबर जो है एक्स्ट्रा आपको मिलने वाले हैं। तो इसके ऊपर आपने जो है मस्ट जो ध्यान देना है। पहला आपकी इंट्रोडक्शन की हुक, और दूसरा जो
आपने कंक्लूजन का लास्ट पैराग्राफ ये डिसाइड करता है कि आप कितने जो मार्क्स हैं, कितने मैक्सिमम जो एक्स्ट्रा मार्क्स हैं आप डिजर्व करते हो, जो आपने ऐसे में लिखा है उसके अलावा, ठीक है, जो आपने बॉडी पार्ट में लिखा है उसके अलावा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो कोर्स है वो रेफर करने वाले, श्लोक जो है वो लिखेंगे, दोहा, जो टीचिंग है गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बुद्धा, गांधी, टैगोर, जो बड़ी पर्सनैलिटी है उनका जो व्यू पॉइंट है, जब उनकी पर्सनैलिटी की कोटेशंस है वो मेंशन करेंगे। तो ये हमारा अल्टीमेट जो कंक्लूजन है, इसके साथ हम जो है एंड करेंगे हमारा जो ऐसे उसे। तो ये हमने देख लिया कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। इंट्रोडक्शन के 3 पार्ट होते हैं, कंक्लूजन के 2 पार्ट होते हैं, ये हमने अभी सीख लिया। नेक्स्ट अभी हमने कोई भी एग्जाम्पल जो है हमने डिस्कस नहीं किया, मैं आपको लिख के दिखाऊंगा कि ये देखो इंट्रोडक्शन के 3 पार्ट है, ये देखो कंक्लूजन के 2 पार्ट है, और जो हम आगे जो लेक्चर डिस्कस करेंगे उसमें हम जो ईच पॉइंट को यहाँ पे मैं जस्टिफाई करके दिखाऊंगा, ठीक है, इंप्लीमेंट करके दिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट जो बॉडी पार्ट है उसे हम देखते हैं। नेक्स्ट जो बॉडी पार्ट रहेगा उसे देखते हैं। अभी हम जो बॉडी पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज अभी हम ऐसे में बॉडी पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या अप्रोचेस रहती हैं उसे डिस्कस करने वाले हैं। हमने जो है इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस कर लिया, जिसमें हम जो है 120 से 150 जो वर्ड्स है ये देने वाले हैं, ठीक है, और कंक्लूजन में हम इसी तरह जो 100 से 150 वर्ड है वो लिखने वाले हैं अपने कंक्लूजन में। तो अगर आपने यहाँ पे नोट किया होगा तो हमने टोटल जो है 3 वर्ड जो है हमने यूज कर लिए हैं हमारा जो ऐसे है उसके। अभी हम रिमेनिंग जो फोकस करने वाले हैं हमारे जो 700 से 800, ठीक है, तो इन 7 से 800 को हमने जो डिवाइड करना है अलग अलग जो डायमेंशंस में अपना जो आंसर रखना है वो काफी इजी रहने वाला है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो आपको साइकोलॉजिकल जो रिलीफ है वो मिलने वाला है कि हाँ हमने जो 300 वर्ड लिख डाले हैं, ठीक है, हमने जो 300 वर्ड्स हैं वो लिख दिए हैं। अभी हमने जस्ट जो 7 से 800 जो वर्ड्स हैं वो लिखने हैं। अभी हम आपको जो है ऐसे कुछ 10 से 12 ऐसे जो डायमेंशंस हैं जो बताने वाले, अगर आप उसके ऊपर एग्जांपल के साथ 50 से जो 70 वर्ड है अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे ईच पॉइंट को, ईच डायमेंशंस को, तो आपको इजीली जो है एक बढ़िया ऐसे जो है मल्टी डायमेंशनल जो ऐसे है वो लिख सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग जो अप्रोचेस हैं उसके बारे में देखते हैं, कैसे हम जो है अपना जो बॉडी पार्ट है उसे हम लिखने वाले हैं, अलग अलग जो अप्रोचेस क्या रहती हैं ऐसे में वो देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली जो अप्रोच है जो काफी फेमस है, सेक्टोरल डायमेंशंस। इसमें हम जो अलग अलग सेक्टर्स में अपना जो आंसर है वो लिखते हैं, जिसमें हम सोशली, पॉलिटिकली, हिस्टोरिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली और एनवायरमेंटल का जो पॉइंट है, जो डायमेंशंस है वो ऐड करते हैं, एथिकली, साइंटिफिकली, और जो स्पोर्ट्स की एग्जांपल्स हैं और स्पोर्ट्स की फील्ड में हम जो है वो बताते हैं। इसके अलावा जो लीगल पॉइंट है वो लिखते हैं, जो सिक्योरिटी का पॉइंट है वो लिखते हैं, इंटरनेशनल जो रिलेशन का पॉइंट है वो लिखते हैं, ठीक है। तो जो ग्लोबल व्यू है वो बताते हैं। तो ये आप देख रहे हो काफी जो डिमेंशंस हैं, लगभग 10 से जो 12 जो डिमेंशंस हैं हमने आपको बता दिए। अगर ईच डिमेंशंस के ऊपर अगर आप सोचो, अगर आप 2 एग्जांपल जो काफी फेमस है, काफी रेलेवेंट है, आपका जो टॉपिक सिलेक्ट आपने किया है, तो आपका ऐसे जो है काफी बढ़िया रहने वाला है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हमने आपको बता दिया, कैसे लिखेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमने 300 वर्ड यूज कर लिए, अभी हमने जो है 7 से 800 जो वर्ड्स हैं उसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो हमारा जो अच्छा कंटेंट रहना चाहिए, हमने फोकस करना है बढ़िया एग्जांपल और बढ़िया जो कनेक्टर है उसे यूज करते हुए हमने जो है ईच पैराग्राफ, ईच डायमेंशंस में हमें जो है 50 से जो 70 वर्ड्स हैं वो देने हैं, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट जो अप्रोच है सेक्टोरल डायमेंशंस, ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन सी अदर जो अप्रोचेस हैं ऐसे राइटिंग में जो हम यूज करते हैं। दूसरा है, काफी फेमस है ये भी, दूसरी अप्रोच है टेम्पोरल डायमेंशंस। इसमें क्या होता है, हम जो एंशिएंट से जो आज का समय है, कंटेम्प्रेरी टाइम है, या फिर जो फ्यूचर विजन है उस तक जो है एक क्रोनोलॉजी में लिखते हैं। हम एंशिएंट के पॉइंट लिखते हैं, मेडिवल के, मॉडर्न के, पोस्ट इंडिपेंडेंट के, जो एलपीजी रिफॉर्म्स है उसकी बात करते हैं, कंटेम्प्रेरी टाइम की बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो ग्लोबल है वो बात करते हैं, ग्लोबल के बाद जो हमारा जो फ्यूचरिस्टिक विजन है उसकी बात करते हैं। तो ये भी अलग अलग जो डायमेंशंस है, इसमें हम जो आंसर जो है अपना ऐसे है ये लिखते हैं, ठीक है, एक क्रोनोलॉजी में। तो ये काफी रेयरली यूज होता है और काफी डिफिकल्ट भी रहता है इसे जो है आंसर लिखने के लिए, ठीक है। तो लेकिन ये भी एक बढ़िया जो अप्रोच है जो हमने डिस्कस की है आपके साथ, ये हम मिक्स्ड में जो है अप्रोच जो है फॉलो करेंगे। नेक्स्ट जो अप्रोच है इसमें हम जो है इम्प्लीकेशन बेस्ड भी देखते हैं, जैसे जो इंडिविजुअल है, एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, एट द लेवल ऑफ फैमिली, एट द लेवल ऑफ सोसाइटी, एट द लेवल ऑफ नेशन, एट द लेवल ऑफ ग्लोबल। तो ऐसी जो लैंग्वेज है इसके साथ जो पैरा है हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इन बिटवीन भी इसे जो माइक्रो डिमेंशंस में हम जो है सिग्निफिकेंस दिखाने के लिए, जैसे मान लीजिए मीडिया के ऊपर जो अगर पैराग्राफ पूछा गया है तो मीडिया के क्या सिग्निफिकेंस रहने वाले हैं, ठीक है। तो हम बताएंगे कैसे इंडिविजुअल जो है उसे जो है बेनिफिट मिलने वाला है, फैमिली को, सोसाइटी को, नेशन को, ग्लोब को। तो हम एक डिमेंशंस को माइक्रो डिमेंशन देने के लिए तो जो इम्प्लीकेशन बेस्ड ये अप्रोच है फॉलो करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा जो हमारी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है ये भी रहता है, अलग अलग डायमेंशंस में जो सोशल इश्यूज है या फिर जो रिलीजन है ऐसे पॉइंट भी कनेक्ट करते हैं, जैसे कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन, और जो रीजन है स्पेसिफिकली जो रीजन है ऐसी जो एग्जाम्पल है ज्योग्राफी के साथ ये कनेक्ट करके लिखते हैं। जो थर्ड रहता है जो स्टेक होल्डर है इसके साथ भी हम लिखते हैं, जैसे वीमेन, अगर किसी चीज़ के इंपैक्ट के ऊपर बात की गई है तो हम जो वनरेबल सेक्शंस है उसकी जो एग्जाम्पल है वो भी इंक्लूड करते हैं, जिसमें वीमेंस, माइनॉरिटीज और जो PWD, ट्रांसजेंडर चिल्ड्रंस। तो इनके ऊपर जो क्वेश्चन है ये पूछा जाता है और इनके अलग अलग जो डायमेंशंस हैं इसके ऊपर भी हम जो है अपने जो पॉइंट है लिखने की कोशिश करते हैं। ये जो पॉइंट हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये माइक्रो डायमेंशन को टच करने के लिए, ताकि हमारा जो एसेज है ये माइक्रो से माइक्रो तक जो टच है उसे दिखाने के लिए हम ऐसे में दिखाते हैं। तो ये डिफिकल्ट भी रहता है क्योंकि अलग अलग जो पॉइंट्स है उसे हम इनडायरेक्टली हमें जो है ये पॉइंट इंक्लूड करने होते हैं, ताकि हमारा जो ऐसे है वो होलिस्टिक लगे, उसकी जो कॉम्प्रिहेंशन है, उसका जो कॉम्प्रिहेंसिवनेस है वो एनहेंस लगे, ठीक है।
इसके अलावा अदर अप्रोचेस भी रहते हैं, जैसे कॉर्पोरेट के सेक्टर में हम एग्जांपल देते हैं पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव जो पर्सपेक्टिव है जिसमें हम आईएएस, आईपीएस ऐसे जो एग्जांपल्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जांपल्स हैं, वो इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो ये अलग-अलग डायमेंशंस हैं, अलग-अलग अप्रोचेस हैं, जो हम मैक्रो और माइक्रो के साथ जो मिक्स है, उसे यूज़ करते हैं। ये काफ़ी डिफिकल्ट है, आई होप आपको ये अभी कुछ-कुछ समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब हम इसे अप्लाई करके दिखाएँगे, तो आप बेटर जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। नेक्स्ट जो फोर्थ रहेगा, वो है पर्सपेक्ट वर्सेस चैलेंजेस। इसमें हम क्या करते हैं, जो सक्सेस है वो बताते हैं, जो इश्यूज, रिफॉर्म्स, चैलेंजेस, ऐसी जो डिमेंशंस है, इसमें भी जो गिवन टॉपिक है उसके हिसाब से इसे जो है ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो क्या सक्सेस है, जो गिवन पॉइंट है उसकी इश्यूज क्या है, रिफॉर्म्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, बेसिकली ये एक क्वेश्चन जो अप्रोच है वो है, जो हम आंसर करते हैं सक्सेस के बारे में, क्या इशू है उसे कैसे रिजोल्व करना है, रिफॉर्म्स, चैलेंजेस, ठीक है। तो ये अलग-अलग डायमेंशंस में हम जो है अप्रोचेस में अपना जो आंसर्स है वो लिखते हैं। सबसे बढ़िया यही रहेगा कि हम सभी का जो मिक्स है वो यूज़ करें, ठीक है? वो मिक्स जो है वो यूज़ करें, और ये विद प्रैक्टिस जो है वो आता है। नेक्स्ट सबसे जो सिंपल अप्रोच है, जो आप कभी भूल नहीं सकते, वो ये है सिलेबस बेस्ड अप्रोच। फिफ्थ जो है सिलेबस बेस्ड अप्रोच, ये क्या है, काफ़ी सिंपल है ये। अगर आपने जीएस 1 जो पढ़ा है, आपको पता होगा हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी, ज्योग्राफी, ये जो सब्जेक्ट हैं आपके, जो आप रीड करते हो, तो इन सब्जेक्ट के ऊपर आप जो है 30 से 40 वर्ड भी आप लिखने वाले हो, तो आप जो बढ़िया 7 से 800 जो एसेस की अलग-अलग डायमेंशंस है, उसमें आंसर लिख सकते हो, ठीक है? तो सेकंड जैसे जीएस 2 में पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस का एक पॉइंट लिख दीजिए एग्जांपल के साथ, सोशल जस्टिस का पॉइंट एग्जांपल के साथ, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है? ऐसे ही जीएस 3 में इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, तो आप देख रहे हो अगर आपने इनके ऊपर भी फोकस किया, तो आपका जो आंसर्स है, अगर आपने अच्छे से एग्जांपल कोड कर दिया, ठीक है, बढ़िया से कनेक्टर यूज कर लिए, तो एक बढ़िया जो लिंक है, फ्लो मेंटेन कर लिया, इन डायमेंशंस में अगर आपने ऐसे लिख दिया, तो वो भी आपका काफी कॉम्प्रिहेंसिव जो ऐसे है वो रहने वाला है। इसमें ही हमने जो एथिक्स में जैसे एटीट्यूड, वैल्यूज, जो फिलोसोफर का पॉइंट है वो भी हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो काफी जो डायमेंशंस है, हम सिलेबस बेस्ड अप्रोच जो है ये भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो रहेगा, क्या जो टेक्निक्स हैं एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए जो हमने ध्यान में रखनी है, उसके बारे में बात करते हैं। पहला है यूज़ करना है सिंपल बट इफेक्टिव लैंग्वेज। हमने जो सिंपल और इफेक्टिव जो लैंग्वेज है वो यूज़ करनी है। ज़्यादा जो टेक्निकल वर्ड्स हैं वो हम यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करेंगे, ताकि हमारा जो अच्छे से फ्लो है वो हमें नज़र आना चाहिए, ताकि हमारा जो फ्लो है, जो मेंटेनेंस है ऐसे का, वो बढ़िया लगे। सेकंड है स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन पैराग्राफ, तो ये कनेक्टर के साथ ही होता है, ठीक है। पैराग्राफ जो है एक के बाद जो एक पैराग्राफ आते हैं, उसकी अच्छे से जो फ्लो है, जो अटैचमेंट है वो दिखनी चाहिए, स्मूथ ट्रांजिशन जो है वो दिखनी चाहिए। इसमें हम आपको जो अलग-अलग कनेक्टर्स हैं जो यूज़ होते हैं वो बताएँगे, ठीक है। और क्या फ्रेजल वर्ड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं इन बिटवीन द पैराग्राफ, एक से दूसरे सेंटेंस को लिंक करने के लिए, ठीक है। तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, सपोर्ट आर्गुमेंट विद एग्जांपल्स, डेटा, रिपोर्ट्स एंड केस स्टडी, तो ये सभी में रहने वाला है। ये हम जो बेसिकली जो वैल्यू एनरिचमेंट है, जिसके ऊपर हमारा ऐसे जो है, उसमें जो कॉम्प्रिहेंसिव का जो लेवल है कैसे अप रहने वाला है। अगर हमने एग्जाम्पल किए हैं, वैलिडेटर क्या चेक करने वाला है, क्या हमने एग्जाम्पल लिखी है, क्या हमने कोड जो है वो डाला है, क्या हमने डेटा लिखा है, रिपोर्ट्स मेंशन किया है, क्या हमने कोई केस स्टडी जो है, जो रियल लाइफ केस स्टडी है, जो हमने डिस्कस की है या नहीं की है। ऐसे जो पैरामीटर्स होते हैं जिसकी वजह से जो वैल्यूटर है वो मार्क्स सेट करता है, ठीक है। तो ये हमने ध्यान में रखना है जब भी हम ऐसे लिखेंगे तब। नेक्स्ट पॉइंट है यूज क्रिएटिव सब हेडिंग्स अलाइंड टू दी थीम्स। जो सब हेडिंग्स है, ऐसा कुछ फैकल्टीज है उनका मानना है कि हमें जो है सब हेडिंग्स जो है वो यूज नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम जो है बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करेंगे, जिसमें हम हेडिंग देंगे लेकिन वो इन बिटवीन द जो पैराग्राफ है वो रहने वाला है। अगर फिलोसफिकल ऐसे के ऊपर हमें क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे पूछा गया है, तो उसे हम आंसर करने के लिए जो अलग-अलग जो क्वेश्चन है, उसे आंसर करने की कोशिश करते हैं, और जो हमारा जो क्वेश्चन रहता है उसे हम सब हेडिंग में लिखते हैं, ठीक है। तो कि ये क्वेश्चन है और इसका आंसर ये है। तो ये जो सब हेडिंग्स है ये काफी इंपॉर्टेंट रहती है, और मैक्सिमम आपकी जो है 5 से 6 से ज्यादा जो सब हेडिंग्स है वो नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो फ्लो है वो टूट जाता है। आप जो है क्वेश्चन आंसर करने लगते हो, ठीक है, आप जो है हेडिंग को आंसर करने लगते हो, लेकिन आपका जो फ्लो है कहीं न कहीं वो वीक होने लगता है, क्योंकि फ्लो वीक ना हो तो सब हेडिंग जो है वो आपने जो है कम यूज़ करनी है, मैक्सिमम 4 या 5, ठीक है, इससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं करेंगे। और जो फिलोसॉफिकल ऐसे है उसमें डिपेंड करता है कि आप कैसे जो है इस सब हेडिंग्स को यूज़ करते हो, क्या आप बड़ी जो हेडिंग्स है वो देने वाले हो, या आप जो है क्वेश्चन को आंसर करने वाले हो, ठीक है, इन द जो पैराग्राफ है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है अवॉइड वन डायमेंशनल ट्रीटमेंट टू टॉपिक, तो ये हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया कि हमें जो डाइवर्सिटी है अपने पॉइंट्स में वो लिखनी है, ठीक है। तो एक ही टॉपिक को, ठीक है, एक ही डायमेंशंस में हमने नहीं लिखना है, जो काउंटर आर्गुमेंट्स है वो भी रहने चाहिए, सजेशंस, रिफॉर्म्स, इश्यूज, ठीक है। तो अलग-अलग जो एट सोसाइटी लेवल, एट माइक्रो लेवल, इंडिविजुअल लेवल, तो अलग-अलग जो डायमेंशंस है, माइक्रो से मैक्रो तक हमें जो है वन डायमेंशन नहीं रखना है, ठीक है। ब्रॉड जो विजन है उसके साथ हमारा जो ऐसे उसे कंप्लीट करना है। तो ये जो कुछ बेसिक है, आई होप आपको कुछ तो समझ आया होगा, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बॉडी में क्या रहता है, कौन सी अप्रोचेस होती है, कंक्लूजन को कैसे हमने लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक सिलेक्शन है उसकी भी बात हम आज कर लेते हैं, ठीक है। जो टॉपिक है उसे हमने कैसे सिलेक्ट करना है, कौन सी बातें हैं जो हमने ध्यान में रखनी है जब हम ऐसे का जो टॉपिक सिलेक्शन है वो करते हैं, ऐसे टॉपिक सिलेक्शन। तो ये भी हम देख लेते हैं। पहला जो है नॉलेज बेस, आपने कोई भी टॉपिक अगर आपने चेक किया, पहले तो जो बात है आपने ये ध्यान में रखनी है कि जो भी आपने रीड किए हैं, जो पहले सेक्शन में अपने 4 ऐसे पढ़े हैं, उसका हिंदी वर्जन आपने जरूर पढ़ना है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आपने हिंदी पढ़ना है, अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आपने इंग्लिश भी है वो जरूर पढ़ना है, ठीक है। कई बार जो हम गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं ऐसे को, तो
उसकी गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से हमारा जो कंप्लीट ऐसे है वो किसी गलत डायमेंशन में चला जाता है, ठीक है। तो हम गलत जो टॉपिक है उसके ऊपर लिखने लगते हैं, तो इसकी वजह से हमारे जो काफ़ी मार्क्स हैं वो डिक्रीज होते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है, जो भी आप ऐसे लिख रहे हो उसका हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों ही रीड करने हैं। तो हमने यहाँ पे पहला पॉइंट जो डिस्कस किया नॉलेज बेस का। नॉलेज बेस क्या है, कोई भी टॉपिक अगर आपने पिक किया है, ठीक है, अगर आपने आपने देखना है कि किसके ऊपर हम जो है मैक्सिमम जो फैक्ट्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, एग्जांपल्स हैं और करंट अफेयर के साथ जिसका जो लिंक बैठ रहा है, जो आपको वहाँ पे मौके पे याद आ रहा है, ठीक है, जो आपको वहाँ पे एग्जाम में याद आ रहा है, जिस टॉपिक के ऊपर मैक्सिमम एग्जांपल्स, फैक्ट्स, ठीक है, करंट अफेयर के साथ लिंकेजेस, कोटेशन, ऐसे जो पॉइंट्स हैं, आप मैक्सिमम ऐसे जो पॉइंट्स हैं अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो वो आपका अच्छा रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि 700 जो बॉडी पार्ट्स में हम लिखने वाले हैं वो ईजी टास्क नहीं है, ठीक है। उसमें हम जो है मैक्सिमम एग्जांपल, रिपोर्ट्स, ऐसी जो चीज़ें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है अंडरस्टैंडिंग, इंश्योर यू क्लियरली ग्रैस्प द सेंट्रल आइडिया ऑफ द थीम। तो ये वही है कि जो भी आपने जो आइडिया सेलेक्ट किया है, जो भी टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है, क्या आपने उसका जो आइडिया है, उसका जो मेन थीम है, जो कोर थीम है, क्या आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया है? अगर आपने कर लिया है तो जो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर आपने उसे पकड़ लिया है, ठीक है, उसके बाद आपने ये भी देख लिया कि मेरे पास काफ़ी बढ़िया कंटेंट है, काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं, डेटा, रिपोर्ट, कोटेशन, ठीक है, जो फिलोसफर्स हैं उनकी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, उनके व्यू पॉइंट है, तो ही मैं इस जो ऐसे इसके साथ आगे बढ़ने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो मैं इंट्रोडक्शन कंक्लूजन क्या रहेगा उसके बारे में देखने वाला हूँ। थर्ड जो पॉइंट है ब्रेक इनटू पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो ये बेसिकली हम जो माइंड मैप है उसकी बात अभी मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैक्रो और माइक्रो, ठीक है, मैक्रो लेवल पे आपने ये सोचना है कि हिस्टोरिकली क्या मैं जो पॉइंट है वो कलेक्ट कर पा रहा हूँ, सोशली लिख पा रहा हूँ, पॉलिटिकली मैं याद कर पा रहा हूँ, इकोनॉमिकली, एनवायरमेंटली, ग्लोबल लेवल पे इसका जो इंप्लीकेशन है, जो भी गिवन टॉपिक है उसके ऊपर जो मैं एग्जाम्पल्स है वो मैं माइंड मैप जो है रेडी कर पा रहा हूँ या नहीं। इंडिविजुअल लेवल पे फैमिली, कम्युनिटी, कास्ट, जेंडर, क्लास, स्टेक होल्डर्स, तो ये जो माइक्रो लेवल अप्रोच है, क्या इसमें मैं एक दो पॉइंट जो है क्या मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कर पा रहे हो तो ब्रेक कर रहे हो अपना जो पर्सपेक्टिव है, ऐसे का जो टॉपिक है इन डायमेंशंस में, तो आपको वो ऐसे जो है चूज करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ है जस्टिफिकेशन, सपोर्ट एवरी पर्सपेक्टिव विद लॉजिक प्लस रेलेवेंट एग्जांपल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स, ठीक है। मैंने ऐसा भी देखा है कि जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो पॉजिटिव एग्जांपल्स ही इंक्लूड करते हैं, जहाँ वो नेगेटिव एग्जांपल ही इंक्लूड करते हैं। हमने जो मिक्सचर ऑफ दोनों का जो मिक्सचर है वो यूज करना है। कहीं कहीं हमने जो पॉजिटिव एग्जांपल्स हैं वो देने हैं, कहीं कहीं हमने जो नेगेटिव एग्जांपल्स है वो देने हैं, ठीक है। नेगेटिव एग्जांपल अगर देंगे तभी तो सजेशंस जो ऑप्टिमिस्टिक जो हमारा व्यू रहने वाला है, ठीक है। नेगेटिव एग्जांपल देंगे तभी तो उसकी जो डिसीजन मेकिंग हमारा कैसे रहेगा, कैसे हम पॉजिटिव में कर सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक जो अप्रोच है वो हमारा नजर आएगा, ठीक है। तो दोनों ही जो एग्जांपल्स है, हमारा जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है उसके ऊपर रहनी चाहिए, ठीक है। काउंटर आर्गुमेंट भी हमारा जो है रहना चाहिए। नेक्स्ट अभी हम जो है समराइज करते हैं हमने क्या सीखा। नेक्स्ट जो अभी हम समराइज करने वाले हैं जो भी हमने अभी सीखा, नेक्स्ट अभी हम जो है समराइज करने वाले हैं गोल्डन रूल ऑफ यूपीएससी आंसर राइटिंग। तो फर्स्ट में जो अपने ऊपर सीखा अभी हम समराइज करते हैं। पहला है टॉपिक सिलेक्शन कैसे करना है, जिसके ऊपर आपके पास कंटेंट और क्लैरिटी है वो चूज करना है। ब्रेक करके देखना है माइक्रो पर्सपेक्टिव है उसमें अवॉइड करना है अनफैमिलियर जो एक्सट्रीम टॉपिक है उसे, ठीक है। जिसके बारे में आपको नहीं पता तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है, उसे आपने छोड़ देना है, ठीक है। दूसरा जो इंट्रोडक्शन की हमने बात की 120 से 150 वर्ड में हम लिखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे जहाँ कोर्स से, एनेक्डोट में, इवेंट्स के स्क्रिप्टर से, पॉइंट से, दोहा से, ठीक है। तो भी हमने हुक जो है ऊपर क्रिएट किया है, जो पोइम लिखी है उसका लिंक एस्टेब्लिश करेंगे जो ऐसे का मेन थीम है उसके साथ। उसके बाद थीसिस देने वाले हैं कि हम जो आगे आंसर में क्या लिखने वाले हैं, आगे ऐसे में हम क्या लिखने वाले हैं, ठीक है। तो एक बढ़िया जो इनसाइट है इंट्रोडक्शन में ही बता देंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है बॉडी पार्ट में हमने बताया कि 700 से 800 जो वर्ड्स है ये हम लिखने वाले हैं। मल्टी डायमेंशन हमारा जो ऐसे है वो रहने वाला है। अलग अलग डायमेंशन में लिखेंगे, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल, कल्चरल, एथिकल, एनवायरमेंटल, जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ग्लोबल से रिलेटेड, ठीक है। तो ये बेसिकली जो एक जो पिस्टल अप्रोच है आपने सुना होगा, पिस्टल अप्रोच ये वो है, ये पिस्टल अप्रोच से भी ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। इस डायमेंशन में आपने जो है ऐसे को सोचना है। और बॉडी पार्ट में क्या कर सकते हैं, जो टाइम फ्रेम है उसमें हम जो है ये अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, एंशिएंट, मॉडर्न, कंटेम्परेरी टाइम, ये भी बढ़िया रहता है, ठीक है। और इसे हम जो है माइक्रो लेवल पे भी यूज कर सकते हैं। ये काफ़ी हार्ड रहता है लेकिन ये काफ़ी बढ़िया रहेगा। कवरेज क्या रहेगा, कवर लेवल, इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली, सोसाइटी, नेशन, ग्लोब, ये भी अप्रोच रहता है। और एग्जाम्पल जो है हमने मैक्सिमम जो एग्जाम्पल है वो याद करके रखना है। डेटा, रिपोर्ट्स, पॉलिसी, स्कॉलर, ये हमें मौके पे याद होना चाहिए। तो इनकी वजह से जो ऐसे है वो टफ लगता है, क्योंकि हमें जो है डेटा भी देना है, ठीक है, हमें एग्जाम्पल भी लिखना है, हमें कोटेशन भी लिखना है, ठीक है। तो जो पॉलिसीज हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो बड़ी बड़ी जो पर्सनैलिटीज हैं उनकी बातें भी कहीं ना कहीं हमें जो है अपना जो ऐसे है उसे कॉम्प्रिहेंशन दिखाने के लिए वो दिखानी होती है। इसकी वजह से ही जो ऐसे है वो काफ़ी जो है हार्ड माना जाता है। नेक्स्ट जो बॉडी पार्ट में क्या कर सकते हैं, जो प्रोज एंड कॉन्स है, बैलेंस व्यू है वो बताएंगे, ठीक है। जो थीसिस और काउंटर थीसिस ये भी हमने ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट जो है राइटिंग स्टाइल के बारे में लिखा है कि शॉर्ट पैराग्राफ में लिखेंगे, क्रिस्प सेंटेंसेस लिखेंगे, फॉर्मल एकेडमिक जो टोन है ये रहेगा, स्मूथ फ्लो रहेगा पैराग्राफ के बीच में, अच्छे से कनेक्टर यूज करेंगे, फ्रेजल वर्ड यूज करेंगे, हाईलाइट करेंगे जो कीवर्ड्स हैं, फैक्ट्स हैं उन्हें, और ओवर डूइंग जो है वो नहीं करने वाले, ठीक है। जो अननेसेसरी जो पॉइंट्स हैं वो ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। जो भी पॉइंट हम लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे, डेटा लिखेंगे, उसे एज ए जस्टिफिकेशन लिखेंगे या उसकी जस्टिफिकेशन देंगे, ठीक है। ऐसे बीच में लिख के छोड़ नहीं देंगे, ठीक है। अपनी जो लैंग्वेज है सिंपल रखेंगे और इम्पैक्टफुल ट्राई करेंगे कि इम्पैक्टफुल रहे। कॉमन जो मिस्टेक है जिससे हमें सीखना है, वीक इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन नहीं रहना चाहिए।
वन डायमेंशनल अप्रोच नहीं रहना चाहिए, सो मैनी पॉइंट नहीं लिखने हैं, जो डेप्थ है वो नजर आना चाहिए, ओवर यूज जार्गन नहीं करना है, इग्नोरिंग काउंटर आर्गुमेंट ये नहीं करना है, फर्स्ट पर्सन नरेटिव नहीं लिखेंगे, जैसे जो वर्ड्स है आई मी ऐसे जो फर्स्ट पर्सन जो नरेटिव्स है ग्रामर का वो यूज नहीं करेंगे, इनफॉर्मल जो लैंग्वेज है नहीं यूज करेंगे, जो एक्सट्रीम व्यू है जो मैंने आपको बताया कि काउंटर कैसे करना है गिवन स्टेटमेंट को वो एक्सट्रीम लेवल पे नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो कंक्लूजन रहेगा हमारा 120 से 150 वर्ड में रहने वाला है, समरी नहीं देंगे, न्यू आर्गुमेंट स्टार्ट नहीं करेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, फ्यूचरिस्टिक रहेंगे, सजेस्ट करेंगे बढ़िया वे फॉरवर्ड और सोल्यूशन की बात करेंगे, एंड करेंगे कोड श्लोक पोइम और जो टीचिंग है उसके साथ, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल जो अप्रोच है हमारा ऐसे का जो सुपर बेसिक है ये हमने आज डिस्कस किया, ठीक है। काफी जो होलिस्टिकली हमने जो डिस्कस किया ये बेसिक है, इसी ही लेक्चर को हम जो है आगे जस्टिफिकेशन के साथ जो भी पॉइंट मैंने अभी डिस्कस किए हैं उसे हम आगे लिखेंगे, जब हम 4 से 5 ऐसे कर लेंगे तो इसी पीडीएफ को वैल्यू एडिशन के साथ हम दोबारा जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी कॉपीराइट का इशू ना हो इसलिए हमने जो है टॉपर की जो रेफरेंस है वो नहीं बताई है, और मैंने सिंपल रखने के लिए इस ऐसे को ज़्यादा जो एसेस की एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने नहीं बताई है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा माइंड मैप के ऊपर, कैसे जब ऐसे का जो टॉपिक है हमने सेलेक्ट करना है और उसके ऊपर जो माइंड मैप है कैसे रेडी करना है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। अब मुझे कमेंट में टॉपिक बता दीजिएगा किसके ऊपर जो हम माइंड मैप जो है वो करके दिखाएं, ठीक है। उसके बाद हम जो फिलोसफिकल एसेज हैं उसके ऊपर हमारा फोकस रहने वाला है कि कौन कौन सी ऐसी अप्रोचेज है जो हमने जो फिलोसफिकल ऐसे है वो उसमें फॉलो करनी है, कैसे उसे उसका जो माइंड मैप है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। और फिलोसफिकल ऐसे जो है कैसे लिखना है, हम जो पहले स्टार्ट करेंगे फिलोसफिकल ऐसे जो है इसके साथ ही स्टार्ट करेंगे। तो ये यूपीएससी का इसके ऊपर फोकस है तो हम भी इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा फोकस है वो देने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम जो है माइंड मैप के ऊपर बात करेंगे, जिसका जो टॉपिक है आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि किसके ऊपर जो है हमें ऐसे लिखना चाहिए। उसके बाद जो फिलोसफिकल ऐसे है इसकी पहले अप्रोच देखेंगे, उसके बाद जो आंसर राइटिंग है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक काफी जरूरी है, मैं चाहता तो पहले दिन से शुरू कर सकता था क्योंकि अभी आप बिगिनर हो तो आप समझ नहीं पाओगे कि मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसी जो बेसिक जो बातें हैं ये काफी जरूरी रहती है। तो अगली वीडियो में आप मुझे कमेंट में बताइएगा तो हम जो माइंड मैप है उसका वीडियो लेके आएंगे, उसके बाद जो है धीरे धीरे जो आंसर राइटिंग जो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमारा ये गोल रहेगा कि हम जो 10 कम से कम जो 10 ऐसे हैं वो डिस्कस करें बिफोर 2026 मेंस, ठीक है। तो ये हमारा जो कोशिश रहने वाला है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।